हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार फिर हम आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में आ चुके हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए, पर डे इवनिंग 4 PM पर। तो बिल्कुल, तो चलिए आज का फिर से हम सेशन शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग आप 25 क्वेश्चन पर डे कराए जा रहे हैं, और ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो बहुत बढ़िया। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए पहले क्वेश्चन में देखते हैं और समझते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। सिलॉक्स का क्वेश्चन है, यानी कि न्याय निगमन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और पहला क्वेश्चन आ जाने के कारण तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। ऑल हल्क आर थॉर, और फिर कह रहा ऑल थॉर आर फ्लावर। ठीक है। फिर लिखा है ऑल हल्क आर फ्लैश, तो अंदर से बाहर की ओर, तो नो डाउट पहला सही है। नो थॉर इज अ हल्क, तो ये बिल्कुल से क्या हो जाएगा सर, गलत, क्योंकि यहां पर हमारे पास जितने भी रिलेशन है वो पॉजिटिव हैं, और कंक्लूजन्स नेगेटिव कभी भी सही नहीं होते। तो यहां पर ओनली फर्स्ट फॉलो, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन सबको आसानी से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, और आपको इसका बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो आप देख रहे हैं कि ये सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है, और जैसा कि मैंने सीरीज के कॉन्सेप्ट के लिए आप लोगों को बताया कि पूरी सीरीज में एक जो पिक्चर्स होती है वो 8 बराबर भागों में डिवाइडेड रहती है। कितने बराबर भागों में? 8 भागों में। और उसी तरीके से ये डिवाइडेड भी है 8 भागों में। आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर्स बराबर से, अगर हम ध्यान से समझें तो ये पिक्चर्स रेगुलर बेस पर क्लॉकवाइज मूव हो रही है। आप देख रहे हैं यहां से ये पिक्चर्स यहां पर आ चुकी है, और आपने देखा कि ये वाला इन्होंने एक खाना ब्लैंक किया है। फिर यहां से पिक्चर्स यहां आई है, और इन्होंने कोई भी खाना ब्लैंक नहीं किया। अब यहां पर पिक्चर यहां आई है, तो आपने देखा कि एक खाना ब्लैंक किया है, और अब जो पिक्चर्स आएगी वो नो डाउट यहां पर आएगी। यानी कि कुछ इस तरीके से हमारा ऑप्शंस बनने वाला है। तो हमारा कुछ ऑप्शंस इस तरीके से बनने वाला है, और इस तरीके से बनने वाले ऑप्शंस को हमें चेक करना है और तुरंत अपने आंसर्स को टिक करना है। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो पहले आपने देखा कि हमारे पास एक प्लेस लीप करके, यानी कि पहले अगर हम बात करें तो पिक्चर 90 डिग्री हुई। फिर यहां से अगर आप यहां पर समझें तो यहां से यहां पिक्चर्स 90 डिग्री मूव हुई है क्लॉकवाइज, और यहां से यहां पिक्चर्स की बात की जाए तो मूव हुई है 45 डिग्री क्लॉकवाइज। यहां से यहां मूव हुई है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अब यहां से यहां मूव होगी 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो निश्चित रूप से ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए बी सीरीज का, नॉन वर्बल सीरीज का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं कि थर्ड क्वेश्चन क्या होगा। तो चलिए बहुत बढ़िया। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो जल्दी से बताना है कि पेयर सिस्टम का क्वेश्चन है ये। बहुत बढ़िया। किसका क्वेश्चन है? पेयर का क्वेश्चन है, और आपको इसका बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि पेयर का है। तो अभी 64 टू 64, 4 चौको 16, तो स्क्वायर नहीं दिख रहा है। 8 8 64 दिख रहा है। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। तो अभी आप देख रहे हैं कि अगर हम 64 इंटू 64 कर रहे हैं, यानी कि अगर हम 64 का स्क्वायर कर रहे हैं, और 64 का स्क्वायर क्या होगा? 4 चौको 16 की 6 हासिल लगी 1, 6 चौको 24 दूनी 48, और 1 49 की 9, और हासिल लगी 4, 6 से 36, 4 40, तो 40 96 होता है। जबकि यहां पर 40 32 लिखा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये स्क्वायर नहीं है। आगे चेक करते हैं 38 का स्क्वायर। 38 का तो 8 8 64 की 4 हासिल लगी 6, 8 3 24, 24 दूनी 48, और 48 और 6 54, 54 का 4 हासिल लगी 5, 3 तिकाई 9, 9 5 14, तो 1444। नो डाउट यहां पर बी वाला स्क्वायर है। 42 का भी वैसे ही चेक कर लेते हैं। तो 42 के स्क्वायर की बात करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 4 16 की 6 हासिल लगी 1, और फिर 4 चौको 16 और 1 17, तो 17 64 यहां पर हमारे पास आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 64। तो बिल्कुल सही है। तो यहां पर हमारे पास ए जो है वो आप देख रहे हैं कि स्क्वायर नहीं है। बाकी सभी नंबर 38 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर और 52 का स्क्वायर यहां पर दिया हुआ है। तो आप आसानी से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, जज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने देखा कि आज जो मैंने रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या होगा इसका। तो फटाफट आप देख सकते हैं कि चौथा क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, और आपको बताना है कि क्या होगा। विव और आपने देखा कि दृश्य है और दूरबीन है। तो दूरबीन के थ्रू क्या होता है, किसी भी दृश्य को देखने के लिए हमें आवश्यकता पड़ती है किसकी? दूरबीन की। वैसे ही
हमें अगर आप देखें तो खुदाई के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, कुदाल की। लिखने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, कलम की। और वैसे ही गोली चलाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, बंदूक की। खिलाना क्या, स्पेंसर। तो ये तो आप देख रहे हैं कि गड़बड़ हो गया। तो निश्चित रूप से अगर अब हम बात करें तो यहां पर सी गोली, यानी कि सूट के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है, गन की। वैसे ही जैसे बिप के लिए हमको, यानी कि दृश्य को देखने के लिए हमको दूरबीन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही शूट करने के लिए हमें गन की आवश्यकता पड़ती है। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर यहां पर क्या होगा सर, सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। तो जल्दी से बताना है कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा। फटाफट बता दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से बता देंगे कि क्या होगा। ये एक सीरीज का क्वेश्चन है और जो आपकी नजरों पर आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने देखा कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, कैसे क्या किया गया। तो देखिए W से अगर मैं R की तरफ जाता हूं तो देख रहे हैं कि W कितना होता है, 23। और 23 में से अगर मैं 5 घटा दूं तो R आ जाएगा। और R से P की, और P से C की ओर जाते हैं तो गड़बड़ हो रहा है। तो देखिए अभी अगर हम बात करें तो P से अगर हम C जा रहे हैं तो हमारे पास C से कितना घटाएंगे, बहुत घट जाएगा। तो अभी हमारे पास यहां पर कोई लॉजिक सही क्लियर नहीं हो रहा है। तो आपको क्लियर लॉजिक पता करना है कि क्या होगा। अब I से J देखिए तो +1 हो रहा है, और R से W देखिए तो यहां पर +5 हो रहा है। E से यहां देखिए तो +1 हो रहा है, और W से R जाएंगे तो -5 हो रहा है। तो -5 +1 +5 और +1, कुछ इस तरीके से हमारे पास कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो अभी अगर हम यहां पर देखें तो क्या कर रहा है, +1, और C का देखेंगे तो +5 नहीं हो रहा है, कुछ ज्यादा ही हो रहा है। कोई लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा। अगर हम यहां पर I का देखते हैं तो I में से अगर हमने देखा 5 में से 4 गया तो D हो रहा है। कुछ भी सही लॉजिक नहीं लग रहा है यहां पर। तो यहां पर देखना होगा कि लॉजिक क्या लगेगा। WR आ रहा है, और IFR का R और E हो रहा है, I का J हो रहा है, और W तो देखिए अगर हम ऐसे बना लें WIRE, तो यहां पर हो गया RJWF। तो ये दोनों ऐसे चेंज करें, ये कर दें, ये कर दें, तो यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, +1 वैसे ही यहां पर देखें PICK और CJPL, तो ये हो गया PC +1 ये लॉजिक बना रहा है यहां पर। तो अगर अब हम बात करें तो IMLI, तो अभी अगर हम देखें तो ये और ये आ रहा है। तो यहाँ L आ गया, यहाँ I आ गया, M का N आ गया, और I का J आ गया। तो LNI और LNIJ आंसर आएगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो देखिए बिल्कुल बेसिक सा लॉजिक लगाया था, यहां पर एनालॉजी का और कुछ भी नहीं करना था। यानी कि पहले और तीसरे को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया क्रॉस करके, और बाकी के जो रिमेनिंग 2 थे उसमें क्या किया गया, उन्होंने उसे सीधा सीधा +1 करके अपना आंसर टिक कर दिया। तो ऑप्शन डी हो गया। तो देखिए बहुत ज्यादा डीप वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं यहां पर, आपको इस बात का खास ख्याल रखना। तो देखिए बहुत बढ़िया ट्राइंगल्स पूछ रहा है, बहुत बढ़िया। हाउ मैनी ट्राइंगल्स, तो बताइए, मैंने ट्राइंगल्स की आपको कई सारी ट्रिक्स बताई हैं और आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहां पर अगर मैं गौर से समझूं इतने हिस्से को, तो आप देख रहे हैं ये क्रॉस है, और जब भी हमारे पास क्रॉस वाला सीन आता है तो हमारे पास इसका n×2 होता है। तो देखिए 1 2 3 4 से हमारे पास कितने ट्राइंगल्स बन गए, 8 ट्राइंगल्स बन गए। अब इससे एड ऑन होकर कौन कौन से ट्राइंगल्स बन रहे हैं, तो जरा इसको हमें समझना होगा। तो एड ऑन होकर, तो अगर मैं एड ऑन होकर बात करूं तो एक ये ट्राइंगल्स नया बनेगा, और एक ये ट्राइंगल्स नया बनेगा। तो 8 और 2 कितने ट्राइंगल्स हो गए, 10 ट्राइंगल्स हो गए। अब ये 10 ट्राइंगल्स के बाद आपने देखा कि एक ट्राइंगल्स, आप कलर बदल देता मैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ये वाला एक ट्राइंगल्स बढ़ गया, और एक ये वाला ट्राइंगल्स हो गया। तो 8 और 2 10, 10 और 2
12। तो टोटल यहाँ पर 12 ट्रायंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। और 12 के बाद से अगर आप ध्यान से देखें कि आपके पास कोई और ट्रायंगल्स बन रहा है, तो अगर आपने ध्यान से देखिए तो ये वाला ट्रायंगल्स ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं, ये भी काउंट कर चुके हैं, और यहां से ये वाला ट्रायंगल्स अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला भी ट्रायंगल्स नहीं बन रहा है। तो टोटल यहाँ पर जो ट्रायंगल्स की संख्या है वो कितनी है, 12 है, यानी कि 12 है। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल्स की संख्या है वो कितनी है, 12 है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 8 + 2 + 2 यानी कि 12 ट्रायंगल्स यहां पर क्रिएट हो रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो देख रहे हैं ये हमारे पास मिरर इमेज का एक क्वेश्चन आ चुका है। तो मिरर इमेज का क्वेश्चन आपको बनाने में मैंने बताया ही था कि अगर मिरर इमेज का क्वेश्चन आ जाता है बच्चों तो हमें कैसे बनाना है इसको समझना है। हमने देखिए ये बनाया, और ये एरो की बात करें तो ये एरो राइट साइड जा रहा है, तो निश्चित रूप से आंसर में लेफ्ट साइड होगा। और वैसे ही ये ट्रायंगल्स होगा, और ये आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड जा रहा है, तो ये हमारे पास चांद वाला सीन इस तरीके से होगा। तो अगर आप ध्यान से समझें तो सबसे पहले हमको एरो देखना है। एरो हमारे पास लेफ्ट साइड में होने चाहिए, तो ये राइट साइड में एरो है, तो ये दोनों तो हमारे पास गड़बड़ हो गए। अब या तो ये होगा या तो ये होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल सही है, इसमें ट्रायंगल्स गड़बड़ है, तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो इस मिरर इमेज के जो क्वेश्चंस है इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो बहुत बढ़िया, इसी तरीके से लगे रहिए और बराबर प्रैक्टिस करते रहिए। 1 तारीख से आपके एग्जाम्स हैं, 1 जुलाई से। तो आप अगर प्रैक्टिस सेशन में जुड़े रहते हैं और बराबर करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 25 में से 25 मार्क्स आपके रीजनिंग में आएंगे, और उससे आपका सिलेक्शन बिल्कुल नजदीक हो जाएगा, बिल्कुल कंफर्म सिलेक्शन है। तो आइए, बहुत बढ़िया। अभी आपने देखा सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बिलो। तो आपने देखा कि हमारे पास अमंग 7 सिस्टर्स हैं, यानी कि टोटल कितनी बहनें हैं, 6 बहनें हैं, और केवल 4। यू इज एल्डर देन ओनली 4 अदर्स सिस्टर्स। यू केवल एल्डर है, केवल बड़ा है कितने से, 4 सिस्टर से। तो अगर अब हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 यू की पोजीशन ये आ गई। अब क्या लिखा है, V इज एल्डर देन W। तो V क्या कह रहा है, आगे देखिए क्या लिखा है, V W से बड़ी है, तो V इज एल्डर देन W। ये एक अलग से हमने पोर्शन बना लिया। और आगे लिखा T Y से बड़ी है, तो T किससे बड़ी है, Y से बड़ी है। ये मैंने एक पोर्शन और बना लिया। उसके बाद से कह रहा है T Y से बड़ी है, और फिर क्या लिखा, X इज एल्डर देन ओनली 1 पर्सन दैट इज Z। यानी कि क्या कह रहा है, X केवल एक व्यक्ति से बड़ी है, अर्थात Z जो सभी बहनों में सबसे छोटी है। यानी कि X केवल एक ही से है और Z हो गया। बहुत बढ़िया। और उसके बाद से कह रहा है U T से बड़ी है। U किससे बड़ी है, T से बड़ी है। तो U जो है वो T से बड़ी है, तो T और T के नीचे हमें Y रखना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास केवल 2 ही बंदे बचे, V और W, इसके अलावा कोई भी बंदा नहीं बचा। तो आप देख रहे हैं कि आसानी से हो गया। यह देखते हुए किसी भी 2 बहनों की उम्र समान नहीं है, याद कीजिए सबसे बड़ी बहन कौन सी है, तो सबसे बड़ी बहन निश्चित रूप से V है। तो यहां पर ये इस तरीके के क्वेश्चन जब भी हमारे पास एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि वो हमारे पास इन साइनों का उपयोग करते हैं, और मैं बोलता हूं कि इन साइनों का उपयोग मत करिए, क्योंकि जब भी आपके पास इस तरीके के साइन यूज करेंगे और आपके पास ओनली वाला केस आएगा, कौन सा केस आ जाएगा, ओनली वाला, तो आपके क्वेश्चन में फंसने के चांस बढ़ जाएंगे। तो कृपया करके जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वह इन सिंबल्स का उपयोग ना करके इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस तरह का सिर्फ और सिर्फ बुक्स में सॉल्यूशन देने के लिए इस सिंबल्स का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कभी भी इस तरीके के सिंबल्स को यूज ना करें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा। अभी आप देखिए कि कोडिंग, इफ अ कोडिंग इज 3 8, तो देखिए कोडिंग की बात की गई है, तो यहां पर 3 8 4 7 4 की बात की गई है, और उसके बाद से यहां पर है 4 7 और फिर 5 6 5 5 6 5। तो यहां पर से अगर हम बात करें तो यहां पर +1 है, यहां पर अगर हम देखें तो -1 है, यहां पर देखें तो +1 है, यहां पर देखें तो -1 दिखाई दे रहा है, और यहां पर भी +1 दिखाई दे रहा। तो आपने देखा कि एक प्लस से शुरू किया गया है। तो अभी अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर हमारे पास अगर हम देखते हैं तो 2 8 4 6 4 4 6 4। तो पहले हमारे पास +1 है, फिर -1 +1 -1 और +1। तो अभी आपने देखा कि 3 आ गया, 7 आ गया,
और फिर 4 में से एक जुड़ गया, 5 हो गया, 5 हो गया और 5 हो गया, तो 3755। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो क्वेश्चन बन रहा है, कुछ लॉजिक बन रहा है, वहां पर क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर क्या किया गया है, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर्स को नंबर से ही कोड किया गया है, लेकिन यहां पर कैसे कोड किया गया है, +1 -1 +1 -1 +1 -1। क्लियर है मेरी बात, सबको समझ में आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो जल्दी से बताएंगे कि किसका आंसर क्या होगा। तो ये भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ चुका है। तो यहां पर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो भी उसी तरीके का है, ऑड वन आउट छांटना है, यानी कि लॉजिक ढूंढना होता है। और लॉजिक भैया इनफाइनाइट होते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही लॉजिक आप कर पाएंगे। अगर लॉजिक अगर आपको करना है तो निश्चित रूप से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। विदाउट प्रैक्टिस आपको लॉजिक से कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो ध्यान रखेंगे। तो चलिए लॉजिक देखते हैं। तो अभी आपने देखिए बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि 3 4 3 7 का क्यूब है। तो पहले आपने देखा कि 7 इंटू 3 कितना आ गया, 21। और फिर आपने देखा कि 7 का हम लोगों ने क्यूब कर दिया तो आ गया 343। लॉजिक बहुत आसान था। इसी तरीके से 8 इंटू 3 कितना हो गया सर, 24। और 8 का क्यूब कर दिया तो हमारे पास आ गया 512। अब अगर हम सबसे पहले तो 3 वाला देखेंगे तो 8 9 24, तो ए ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया। 5 9 15, बी भी एलिमिनेट हो गया। 11 3 33, ये भी हो गया। 9 3 27 और 9 का क्यूब 729। तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि 3 का मल्टीपल किया गया है और उसके बाद उसी नंबर्स का क्यूब कर दिया गया है और ऐसा लॉजिक्स लगाएगा। तो यहां पर बहुत सारे लॉजिक्स हो सकते हैं, नंबर्स ऐड हो सकते हैं, घट सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, प्लस हो सकते हैं, डिजिट सम हो सकता है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस करनी होगी और ज्यादा से ज्यादा अपने दिमाग में नए नए कॉन्सेप्ट्स को बनाने होंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस तरीके के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। तो जल्दी से बताएंगे 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है। इफ सुमन इज द वाइफ ऑफ सन ऑफ राजेश वाइफ्स, देन हाउ इज सुमन रिलेटेड टू राजेश। तो बहुत बढ़िया, अगर हम बात करें तो सबसे पहले सुमन की बात की गई है और सुमन को कहा जा रहा है कि राजेश की पत्नी के बेटे की पत्नी है। किसकी पत्नी है सर, राजेश के पत्नी के बेटे की पत्नी। तो अगर हम यहां पर सबसे पहले राजेश बना लें और राजेश की हमने बना ली वाइफ, ये राजेश हो गया और राजेश की वाइफ हो गई। राजेश के वाइफ का हमने बना लिया सन, ये बना लिया हम सन। और सन की जो पत्नी है वो कौन है सर, सुमन है। तो यहां पर हमने बना लिया सुमन। तो आपने देखा कि यहां पर जो पत्नी है वो क्या बना ली, सुमन बना लिया। अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो क्या पूछ रहा है, राजेश सुमन से कैसे संबंधित है, राजेश से। तो से देखिए किसके साथ है, राजेश के साथ है। वैसे ही टू किसके साथ है सर, राजेश के साथ है। तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि टू के अकॉर्डिंग हमेशा ऑफ वाले की पोजीशन बताई जाती है। तो ऑफ वाले की पोजीशन बतानी है तो हमको सुमन की पोजीशन बतानी है। तो नो डाउट अगर हम सुमन की पोजीशन देखेंगे तो यहां पर हमारे पास आ रहा है डॉटर इन लॉ, यानी कि बहू की पोजीशन पर है। हिंदी में बात करें तो से के अकॉर्डिंग हमेशा का वाले की पोजीशन बताई जाती है ब्लड रिलेशंस में, और जबकि इंग्लिश में बात करें तो टू के अकॉर्डिंग हमेशा ऑफ की पोजीशन बताई जाती है। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं बहुत सारे आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। तो देख रहे हैं यहां पर भी एक सीरीज का ही क्वेश्चन आ गया, बहुत बढ़िया। यहां पर अगर आप ध्यान से समझें तो सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो अगर आप देखें तो यहां पर ये क्या है, तो देखिए 6 इंटू 2 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। और फिर उसी को से अगर अब हम देखें 6 इंटू 2 आ रहा है 12, और फिर 6 का स्क्वायर आ रहा है 36। तो ये 6 इंटू 2 है और फिर 6 का स्क्वायर 36 है। वैसे ही अगर अब हम देखें तो 9 इंटू 2 कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। और 9 का स्क्वायर की बात करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है सर, 81 आ रहा है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट भी पता चल गया। अब इसी तरीके से 56 की बात करें तो 56 का मतलब होता है 28। तो 28 इंटू 2 कितना आ रहा है सर, 56 आ रहा है। 28 इंटू 2 कितना आ रहा है सर, 52
56 आ रहा है। अब 28 का ही हमें को स्क्वायर करना है, तो 88 64 लास्ट में 4 होना चाहिए, तो 784 होता है 28 का स्क्वायर, आपको भी पता है। और मैंने इसीलिए आप लोगों को बार बार यह बात कही है कि अगर आप एसएससी में सेलेक्ट होना चाहते हैं, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो लॉजिक के लिए एट लीस्ट आपको 10 तक के क्यूब और 30 तक के स्क्वायर और प्लस 20 तक की टेबल कम से कम एट लीस्ट लर्न होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए सर? लर्न होनी चाहिए। कहां तक? 10 तक के क्यूब, 30 तक का स्क्वायर और 20 तक की टेबल एट लीस्ट लर्न होनी चाहिए, जिससे आप फास्ट लॉजिक ढूंढ पाएंगे। वरना आपको जो लॉजिक 5 सेकंड में निकलना चाहिए, वो लॉजिक आपको 5 घंटे में मिलने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो ये आपको देखना होगा। और कभी भी अगर ऐसा होता है कि कभी कभी स्क्वायर में या क्यूब्स में वो नियरेस्ट नंबर रखता है, जैसे +1 +2 या -1 -2, तो इसलिए आपको अगर स्क्वायर पहले से ही याद है तो आप देखकर आसानी से अप्रोचेस लगा सकते हैं, और अप्रोच लगाएंगे तभी आप जल्दी से जल्दी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करना पाएंगे। वरना आपको इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए बात पर समझते हैं। तो 12 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये आ गया, बहुत बढ़िया। तो देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड जितने क्वेश्चन है वो करना बहुत आसान है। हाउ मेनी हाउस आर देयर विच आर ओनली बाइक्स, यानी कि बोल रहा है ऐसे कितने घर हैं जो केवल बाइक है। तो केवल कितने घर हैं? तो आपको अगर मैं यहां पर देखूं तो आपने देखा कि पहले हमारे पास घर हो और बाइक हो, तो आप देख रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं कि बाइक में भी कॉमन है और हाउस में भी कॉमन है। तो नो डाउट आंसर इसका कितना होगा सर? 11 हो जाएगा। नो डाउट यहां पर आंसर क्या होगा सर? 11 होगा। आप देख रहे हैं कि बाइक वाला हिस्सा और क्या बोलते हैं हाउस वाला हिस्सा आपको मैंने अलग से पूरा बताया कि ये वाला जो हिस्सा है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। और इसी हिस्से को आपको मैं बता दूं कि ये जो हिस्सा है ये निश्चित रूप से क्या है सर? बाइक और घर दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा। तो नो डाउट यहां पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन 11 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्लियर है सबको? बात सबको समझ में आई? बोलो हाँ या ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो जल्दी से बताएंगे कि 14 नंबर का क्या होगा। बहुत बढ़िया। यहां पर देखिए एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन आ गया है, और एम्बेडेड फिगर में वो साफ साफ कह रहा है कि रोटेशन इज नॉट अलाउड। आपको पिक्चर्स को में किसी भी तरह का रोटेशन नहीं करना, बस डायरेक्ट पिक्चर्स को आपको रख के देखना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो पिक्चर्स में डायरेक्ट रोटेशन नहीं देखना है, और आप देखेंगे कि डायरेक्ट आपको बताना है कि क्या होगा। तो आपको, मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन दिख गया होगा, आसानी से उसको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं बता देता हूं कि कहां पर ये एम्बेडेड है। तो अगर आप गौर से देखें तो यहां पर ये वाली जो पिक्चर्स है वो यहां पर एम्बेडेड है। आप देख रहे हैं कि मैंने ब्लैक कर दिया है, जहां पर भी वो एम्बेडेड है वो ब्लैक कर दिया है। तो नो डाउट ऑप्शन से बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहां पर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि बी में कैसे मैंने एम्बेडेड किया है। आप देख रहे हैं बी में भी मैंने वो पोर्शंस को स्पेशली ब्लैक कर दिया है, और ब्लैक करने के साथ साथ आप आसानी से अपने आंसर्स को देख पा रहे हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो देख पा रहे होंगे ये मैंने ऑलरेडी ब्लैक कर रखा है, यहां भी मैंने ऑलरेडी ब्लैक कर रखा है। तो आपको आंसर दिख गया होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी था, और एम्बेडेड फिगर का था। एम्बेडेड फिगर में पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन आजकल जो नए क्वेश्चन आने लगे हैं उसमें लिखा रहता है रोटेशन इज नॉट अलाउड या रोटेशन इज अलाउड। अगर अलाउड और नॉट अलाउड है, तो अगर नॉट अलाउड है तो आप फिर पिक्चर्स को मूव नहीं कर सकते, और अगर अलाउ है तो आप पिक्चर्स को मूव करके किसी भी डायरेक्शन में किसी भी तरीके से रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो बहुत बढ़िया, 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से बताइए कि 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो अभी आपने देखा कि शब्दों के 4 समूहों में से 3 है 3 ऑफ द 4 ग्रुप्स। तो ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, और अगर ऑड वन आउट के क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को जज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अब हम बात करें तो सबसे पहला लिखा हुआ है चाकू सुई साहोल। तो अगर हम बात करें तो यहां पर चाकू सुई और साहोल ये सारे औजार हैं। सर्जन योद्धा बावर्ची ये सारे के सारे क्या है? प्रोफेशंस हैं। किसान मिस्त्री डॉक्टर ये भी अपने आप में क्या है? प्रोफेशंस हैं। मजदूर दर्जी और मूर्तकार तो ये भी हमारे पास
प्रोफेशंस हैं, लेकिन इनकी बात करें तो ये हमारे पास इक्विपमेंट हैं। तो अगर अब हम बात करें तो इक्विपमेंट्स है, यानी कि हमारे पास जो काम करने के औजार होते हैं वो औजार हैं पहले वाले, नाइफ है, निडल्स है, पंबलेंस है, साहुल है, जिससे दीवार नापी जाती है। तो बाकी सारे जितने लोग हैं, सर्जन हैं, योद्धा हैं, बावर्ची, किसान, मिस्त्री, डॉक्टर, मजदूर, दर्जी, मूर्तिकार, ये सारे के सारे लोग प्रोफेशंस से हैं, यानी कि इनके प्रोफेशंस के बारे में बात की गई है। जबकि ऊपर इक्विपमेंट्स के पेयर हैं, तो ये तीनों पेयर क्या है, अलग है उस पेयर से, क्योंकि वहां पर सिर्फ इक्विपमेंट्स की बात की गई है और औजारों की बात की गई है, और औजारों की बात की गई है। तो ऑप्शन ए अलग है और बाकी सब में आप देख रहे हैं कि प्रोफेशंस की बात की गई है, कैटेगरी की बात की गई है। तो चलिए, बहुत बढ़िया, उम्मीद है तो सबको समझ में आया होगा कि नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट आंसर है 15 नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 16 नंबर। तो आपने देखा कि ये जो 16 नंबर क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा है, और इस क्वेश्चन को मैं बता दूं कि ये डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन है। डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएगा। आप लोग बिल्कुल कुछ भी ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं होती डिक्शनरी ऑर्डर में, और आसानी से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से, तो देखिए क्या लिख रहा है, विच वर्ड्स विल कम एट अ थर्ड पोजीशन। तो थर्ड पोजीशन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमें कॉमन देखना है, तो पी पी ई ई आर आर फिर आई आई सब में कॉमन है। उसके बाद के लेटर्स की बात करें तो हमारे पास जो सबसे छोटा लेटर है वो एल है, तो ये पहली नंबर पोजीशन पर आएगा। उससे बड़ा जो लेटर है वो ओ है, दूसरी पोजीशन पर आएगा। और तीसरा लेटर जो है हमारे पास ओ है, तो ये तीसरी पोजीशन पर आएगा। फिर हम अगर देखें तो एस है, ये चौथी पोजीशन पर आएगा। और फिर आप देखिए ये डब्ल्यू है, तो ये 5वीं पोजीशन पर आएगा। तो आपने आई तक कॉमन देखा, उसके बाद से उनके जो नंबर लेटर थे उनकी पोजीशन के हिसाब से आपने देख लिया। जो पहले आता है, जो जिसकी पोजीशन कम होती है वो हमेशा पहले होता है। तो देखिए एल की पोजीशन की बात की जाए तो 12 नंबर और एम की 13 नंबर, तो एम दूसरे, फिर ओ 15 नंबर, तो टी आएगा। तो पैरोडिक जो बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो किस पोजीशन पर आ जाएगा बच्चा, थर्ड पोजीशन पर आएगा। तो ऑप्शन सी यहां पर हमारे पास थर्ड पोजीशन पर आ गया, और थर्ड पोजीशन पर आने के कारण यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 16 के बाद 17 नंबर। 17 नंबर में आप देख रहे हैं कि ये मिरर है लेकिन नीचे की ओर लगा हुआ है, तो इसे मिरर, तो जब नीचे की ओर लगता है तो उसे हम लोग वाटर इमेज कंसीडर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर जमीन पर मिरर नहीं लगाया जाता। जमीन पर हमेशा क्या होता है सर, पानी भरा जाता है। जमीन पर चाहे कितना भी अच्छी बिल्डिंग हो, जमीन पर फर्श, टाइल्स जो होते हैं वो तो कांच के जैसे लगाए जा सकते हैं, लेकिन कांच नहीं लगाया जाता। कांच हमेशा कहां लगेगा सर, दीवारों पर लगता है, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक टॉप। तो अभी अगर हम बात करें तो ये देखिए ट्रायंगल्स ऊपर की ओर है, तो निश्चित रूप से जो हमारा आंसर होगा उसमें ट्रायंगल्स नीचे की ओर होगा, और सब में है। तो ये तो सबको क्लियर होगा, सब में ये ऐसे ही बना हुआ है। तो अगर अब हम बात करें तो सी ऑप्शन हमारे पास पक्का एलिमिनेट हो गया। अब जब सी एलिमिनेट हो गया तो अभी अगर अब हम बात करें तो ये वाले जो पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से बनेंगे, ये इस तरीके से बनेंगे। तो ऊपर के अगर हम बात करें तो यहां पर कर सकते हैं, और ये जो 9 है ये 6 के जैसा बन जाएगा, और एम है तो डब्ल्यू बन जाएगा। आप देखिए एम डब्ल्यू बन जाएगा ये, लेकिन यहां पर ये वाला पोर्शन गड़बड़ है, यहां पर ये सही है, ये सही है, 6 ये गड़बड़ है, क्योंकि वो 6 का जैसा ही बनेगा। तो ये 6 लिखा हुआ है तो ये भी गड़बड़ है। अब डी ही बचा हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि डी वाला बिल्कुल हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप आसानी से बना सकते हैं, नंबर से एलिमिनेट कर सकते थे। देखिए मैंने 6 और डब्ल्यू से बात करें तो 6 से एक इससे एलिमिनेट किया, एक 6 से एलिमिनेट किया, और फाइनली हमने डी, एक हमने त्रिभुज से क्या कर लिया। तो तीनों से चीजों से एक एक ऑप्शंस एलिमिनेट हो रहा, तो चौथा वाला हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको वहां पर ऑप्शंस एलिमिनेट करने हैं। जितनी जल्दी आप ऑप्शंस एलिमिनेट करेंगे, जितनी जल्दी आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, उतनी ही तेजी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। एसएसटी की विशेषता होती है कि ऑप्शंस एलिमिनेशन, और दूसरा तरीका होता है लॉजिक। तो लॉजिक ढूंढने के लिए आपको अप्रोचेस लगाने होंगे, रेगुलर बेस पर प्रैक्टिस करनी होगी, और रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको रीजनिंग में पूरे के पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो जल्दी से बताना इसका आंसर क्या होगा।
तो ये भी आप देख रहे हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का ही एक क्वेश्चन है। तो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो कैसे लिखा गया है तो समझते हैं। सबसे पहले GATE को AG और ET, तो बहुत बढ़िया। ये आप देख रहे हैं कि क्रॉस किया गया है केवल, और कुछ नहीं किया गया। वैसे ही अगर मैं बुक को देखूं तो बुक BOOK, बुक में आप देखिए OB होगा और फिर KO होगा, तो पहला और लास्ट O होना चाहिए, तो ये तो कट गया। अब OB होना चाहिए और फिर KO होना चाहिए, B भी कट गया, ऑप्शन C। तो इसको आप कुछ इस तरीके से एलिमिनेट करें। अगर इस तरीके से एलिमिनेट करते हैं तो आप आसानी से आंसर पहुंचते हैं, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन भरे ऑप्शंस रहते हैं। जरा सी नजर चूक गई तो आपके ऑप्शंस गलत हो सकते हैं और आपका पूरा ध्यान वो इसी में भटकाते हैं। ऐसे ही आपको सिमिलर सिमिलर ऑप्शंस देंगे ताकि आपको लगे और जरा सी नजर चूक जाए और आपका आंसर गलत हो जाए। तो ऐसा ना होने पाए, आपको ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए बहुत बढ़िया, 18 नंबर के बाद 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया और ये भी एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है। और एम्बेडेड फिगर का होने के साथ साथ इसमें भी वही बात लिखी है कि रोटेशन इज नॉट अलाउ, रोटेशन अलाउ नहीं है, तो आपको बताना है। तो देखिए बताइए कौन सा हो सकता है। तो आपने देखिए कि यहां पर तो पहले एरो राइट साइड है, तो एरो राइट साइड है, तो उसके बाद से मुझे जो लग रहा है कि जो मैंने अपना आंसर अपना निकाल के रखा हुआ है वो ऑप्शन सी मिल गया मुझको। ऑप्शन सी, क्या मैं सही हूं? तो आप बिल्कुल सही हैं। तो देखिए यहां से ये वाला हिस्सा और फिर ये वाला हिस्सा, फिर ये वाला और ये वाला, आप बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे। मैं एक बार यहां पर भी सिखाया और एक बार यहां भी दिखा दे रहा हूं कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और फिर ये, तो आपने देखा कि ये और ये वाला जो पिक्चर्स है ये ऑप्शन सी में बिल्कुल तरीके से भरा हुआ है। तो नो डाउट इस पिक्चर्स का आंसर ऑप्शन सी होगा। तो एम्बेडेड फिगर्स या फिगर्स डॉट सिचुएशन, ऐसे क्वेश्चन केवल आपको देख कर ही लगाने होते हैं। और अगर आप देखते हैं सही तरीके से तो एसएससी में अभी भी बहुत सारा वर्क, एसएससी के ऑफिसों में जो जहां पर आपकी पोस्टिंग होगी उन ऑफिसों में अभी भी बहुत सारा वर्क ऑफलाइन होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अभी भी हमसे ऑफलाइन एरर ना हो, हम चीजों को देखकर सही जज कर सकें, इसलिए इस तरीके के क्वेश्चन अभी भी एसएससी के सेक्टर्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, अब आप देख रहे हैं कि हाइग्रोमीटर है ह्यूमिडिटी के लिए। बहुत बढ़िया, तो हाइग्रोमीटर किसके लिए होता है? ह्यूमिडिटी के लिए होता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि हाइग्रोमीटर जो होता है वो हमारे पास किसका? आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी जो होती है उसको चेक करने के लिए होता है। थर्मामीटर ब्लड प्रेशर नहीं सर, थर्मामीटर तो होता है आपके रक्तचाप, यानी रक्तचाप के लिए नहीं होता। थर्मामीटर आपके बुखार को चेक करने के लिए होता है, तो ये तो सही नहीं लग रहा हमको। एनोमीटर करंट, ये भी सही नहीं है। फिर स्ट्रेचर गार्ड हीट, स्क्रू ग्रेज भी हीट को नहीं करता। उसके बाद अमीटर इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल सही बात है सर। अमीटर जो है, अमीटर की बात की जाए तो आपने देखा होगा अमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को नापने के काम में लाया जाता है, यानी कि विद्युत का करंट नापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाएगा। पहले तो स्टेबलाइजर आते थे उसमें अमीटर लगा होता था, अब तो लोगों ने स्टेबलाइजर यूज करना बंद कर दिया क्योंकि अब लाइट्स का बहुत ज्यादा पंगा नहीं है। लेकिन जहां भी अगर आप देखते होंगे स्टेबलाइजर लगा होता है वहां पर मीटर लगा होता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि एसी जो होती है, एसी में जो साइड में वो लगा होता है स्टेबलाइजर, उसमें भी कभी कहीं कहीं किसी स्टेबलाइजर में आप देखते हो सुई लगी रहती है। वो सुई क्या करती है? आपकी विद्युत धारा को नापती है, एमीटर ही लगा होता है वो। तो चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे अगर हम बात करें तो अब यहां पर आप देख रहे हैं 25, 42, 61, 82, तो बहुत धीरे धीरे सीरीज बढ़ रही। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर क्या किया गया है? 25 से 42 जाने के लिए 15 और 2 17 प्लस 17 ऐड किया गया। फिर अगर हम यहां पर देखें 61 से, तो 11 में से 2 गए 9 और 5 यानी कि 19 ऐड किया गया है। फिर 19 के बाद यहां पर अगर हम बात करें तो 21 ऐड किया जाएगा। 21 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 और 17, 19, 21, तो 21 ऐड करेंगे तो 1 1 2 8 2 10 आ गया। अब 21 के बाद यहां पर हमें क्या ऐड करना है? 23 ऐड करना है। तो 23 ऐड करेंगे तो 3 2 5 आ जाएगा। 3 2 5 आ गया और फिर 8 2 10, तो 105 आएगा। 105 में 23 के बाद अगर हमने 25 ऐड किया
तो 130 आ जाएगा। तो ठीक है, हमने 23 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा सर, 105। 105 आएगा तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि 105 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर क्या किया गया सीरीज में, पहले 17 फिर प्लस 19 फिर प्लस 21 फिर प्लस 23 और फिर 25 को ऐड किया गया है। तो इस तरीके से अगर हम ऐडिंग करते हैं तो 105 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो बहुत बढ़िया मैथमेटिकल ऑपरेशन का ये क्वेश्चन है और आपको इसको सॉल्व करना है। तो ये कैसे सॉल्व होगा, तो चलिए, इसमें बोल रहा है कि हमें चेंज करना है 11 और 13 को। तो 11 और 13 को अगर हम चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 11 जहां जहां है वहां वहां 13 हो जाएगा, जहां जहां 13 है वहां वहां 11 हो जाएगा। तो अभी अगर हम ध्यान से समझें, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा गड़बड़ छपा हुआ है, ये इधर होनी चाहिए लाइन, उधर हो गई है। तो ये हो गया 48 डिवाइड बाई 6 प्लस 9 और माइनस क्या होगा 13 इंटू 13 और प्लस 11। अब आपको इसको हल करना है। तो अभी आपने देखा कि अगर हम इसको हल करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 8 छंग 48, 8 और प्लस 9 और माइनस के 169 और प्लस 11। तो अभी अगर मैं इनको ऐड करूं तो 11 और 9 20 और 8 28, तो 28 प्लस के हो गए और माइनस 169 हो गया। तो 28 में से चले गए तो 4, तो 144 किसका आएगा सर, माइनस का। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी होगा। तो ये वाला जो इधर खसक गया है आपको ध्यान रखना है, ये पूरा ऐसे है और ये एक्चुअल में डिवाइड है। यहां पर थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया है, तो वो गड़बड़ नहीं आपको देखना है, आपको क्वेश्चन क्लियर कर दिया मैंने और ऐसे क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना है। तो इस तरीके की छोटी मोटी एरर होती रहती है, तो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या होगा आपके सामने। तो देखिए सीरीज, मिसिंग सीरीज का क्वेश्चन आ गया। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि यहां पर आप पुराने वाले डेटा से भी भर सकते हैं। यहां से मैंने इसको ब्रेक किया तो ए और बी सी ई, और यहां पर ए, इसको ई से यहां पर भी ब्रेक किया, ए बी सी भर दिया। यहां पर ए बी और सी ई। तो आपने देखा मैंने क्या भरा, पहले सी भरा, फिर ए भरा, फिर सी भरा और फिर बी भरा। तो ऐसा क्यों किया, तो देखिए ए बी सी और फिर ई, फिर डबल ए बी सी ई, फिर ट्रिपल ए बी सी ई। तो एक पेयर बन रहा है। तो इस तरीके की सीरीज भी बनती है। तो सी ए सी बी, तो सी ए ई बी, सी ए ई बी, तो सी ए ई बी। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। 23 नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बहुत बढ़िया। तो 24 में आप आसानी से देख पा रहे हैं कि क्या किया गया है। तो अभी देखिए 23 और सी दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूं तो 23 में से कितना जोड़ दिया जाए, 3 और 3 6 जोड़ दिया गया। तो हमारे पास आ गया 26 3 29, और 29 नंबर का लेटर कौन सा होगा, सी। 26 के बाद 27 28 29। फिर यहां पर अगर हम देखें तो 16 में से 7 जोड़ दिया जाए तो आप देख रहे हैं कि कितना आ जाता है 23, और यहां पर जो वैल्यू आ रही वो है W। ठीक है, आगे देखेंगे 6 में से 13 जोड़ा तो 6 13 सॉरी 6 में से अगर 13 लाना है हमको तो कितना जोड़ेंगे 7। तो आ गया हमारे पास M। फिर उसके बाद से Q होती है 17 में अगर हमने 7 जोड़ दिया तो 17 7 24, और 24 हो गया X। तो बात देखिए सब में 7 7 प्लस हुआ है, और पहले वाले टास्क में हमारे पास +6 हुआ है। यानी कि पहले वाले में क्या हुआ है +6, और सब में क्या हुआ है +7 +7 +7। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो आंसर है वो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आज की क्लास का आज का अंतिम जो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि अंतिम क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर। तो यहां पर फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो आपने देखा, ग्रुपिंग वाला, ऑड वन आउट। तो आपको फाइंड आउट करना है। तो मुझे तो बहुत आसानी से इसमें समझ में आ रहा है, जो मुझे 6 3 18 3 3 3 3 3 3, तो मुझे लग रहा है ट्रिपल किया जा रहा है। तो 726 को देखेंगे,
726 इंटू ट्रिपल करेंगे तो 6×3 = 18 की 8 हासिल लगी, 1 3 दूनी 6 1 7 7 5 21 21 78, तो ये 22 78 है, तो पहला तो नहीं हो रहा है। दूसरा चेक कर लेते हैं। अगर हम सेकंड चेक करेंगे 1248 और गुणे 3 करेंगे तो 8 3 24 की 4 हासिल लगी 2 और 4 3 12 2 14 की 4 हासिल लगी 1 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 1 कम 3 37 44 बिल्कुल सही है। 10 तो 24 तो आपने देखा ही होगा, आराम से निकाल सकते हैं। 10 तो 24 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास 3000, तो ये होगा 24 टाइम 72, तो 3072 हो जाएगा। इसी तरीके से 36 का निकालेंगे तो 3 तिकाई 900 हो गया और 36 का होगा 30 टाइम 90 और 6 3 18 108, तो 108 जोड़ दिया हम लोगों ने तो 8 हो गया और 108 जोड़ देंगे, 900 में 8 जोड़ दिया, 900 में 108 जोड़ दिया तो 8 0 10 तो 1008। तो ये देख रहे हैं कि सब ट्रिपल हैं, लेकिन ए वाला ऑप्शन ट्रिपल नहीं है, ए वाला ऑप्शन ट्रिपल नहीं है और बाकी सारे नंबर्स को क्या किया गया, ट्रिपल किया गया। तो उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। मेरे साथ इसी तरीके का और प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए। आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फोरम में पर डे इवनिंग 4 PM पर, तो मेरे साथ बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिए अभिषेक सर के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास। एक फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।